हाँ तो भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाला में। और आगे हम बढ़ते हुए उग्रवादी विचारधारा पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नरमपंथी विचारधारा पर बातें की और अब देखते हैं कि उग्रवादियों का कार्य क्या था और इनका उदय किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहला जो चर्चा है वो है उदय। तो 20 वर्षों में उदारवादी नेताओं के शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलनों से कुछ विशेष नहीं हुआ। नरम विचारधारा के कारण सरकार कांग्रेस को उतना महत्व नहीं दे रही थी। तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम से भी निराशा मिली थी, जो कि सुधार लाया था उदारवादियों के कहने पर 1892 में। 1861 के बाद 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, लेकिन वहाँ पे भारतीयों को खुशी नहीं मिली। तो 1896 में महाराष्ट्र पुणे प्लेग फैला। प्लेग में लोग मारे गए। प्लेग के जांच के दौरान घरों में स्त्रियों के साथ कुकृत्य का मामला सामने आया। हुआ क्या कि बाल गंगाधर तिलक अपनी पत्रिका केसरी में एक लेख शिवाजी के उद्गार लेख में इस घटना का वर्णन करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंडे और ले आयरस्ट की हत्या कर दी और बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की जेल भेज दिया गया, ये कह के कि आपने भड़काऊ जो विज्ञापन अखबार में छापा है। अब देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के क्या कार्य थे। तो लॉर्ड कर्जन जो है वो कांग्रेस का मजाक उड़ाए और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के ख़त्म होने का इंतज़ार करूंगा, समर्थन करूंगा। तो इस तरह की चीज़ें कही थी। कांग्रेस को गंदी चीज़ कहा और देशद्रोही पार्टी कहा। भारत सचिव हैमिल्टन को लिखे एक पत्र में कहा कि कांग्रेस का पतन हो रहा है और मैं यहाँ रहकर इसके शांतिपूर्ण पतन में सहयोग करूँगा। कलकत्ता महानगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी, मनोनीत की संख्या बढ़ा दी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब जो चीज़ें थी, तो इन सब परिस्थितियों में देखते हैं कि उग्रवादी जो विचारधारा है उसका उदय होता है। तो आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा। तो पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। अब 1904 में यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जाता है। तो ये सब जो निर्णय थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता में आक्रोश पैदा कर रहे थे। अब गरम दल विचारधारा एवं इन लोगों की कार्यप्रणाली क्या थी। तो उदारवादी नेताओं के शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास नहीं था, सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं था, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना, लेकिन न माने जाने पर सक्रिय आंदोलन करना, जुलूस निकालना, हड़ताल करना, बहिष्कार करना, विरोध प्रदर्शन करना आदि करना, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। राजनीतिक सुधार पहले हो, बाद में धार्मिक सुधार हो, ये कहा गया। क्रमिक सुधार में विश्वास नहीं, पूर्ण परिवर्तन की मांग इन्होंने की। गरम दल और नरम दल की विचारधाराओं में अगर अंतर की बात की जाए तो पट्टाभी सीतारामैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा और कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के जो थे, सरकार के अंतर्गत क्रमिक विकास चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे, वे अंग्रेजी सरकार को पदच्युत करना चाहते थे। सर गोखले सरकार के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। तिलक पूर्ण स्वराज की मांग चाहते थे। गोखले वर्तमान व्यवस्था में सुधार चाहते थे। तिलक व्यवस्था को ही बदलना चाहते थे। और फिर विदेशी कारकों का प्रभाव क्या रहा। तो 1896 में अबिसीनिया इथोपिया इटली को हरा दिया। इन इथोपिया ने क्या किया, इटली को हरा दिया। इटली उस समय बहुत ही ताकतवर थी। तो 1905 में जापान ने रूस को भी हरा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, गर्मपंथी लोगों को साहस और बल मिला। उग्रवादी चरण की जो घटनाएं हैं 1905 से 1919 के बीच में, उसमें बंगाल विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना है, 1907 में सूरत अधिवेशन है, 9 में पार्लियामेंटल सुधार है, 1911 में शाही दरबार है, 14 में प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव है, 1915 में गांधी जी की भारत वापसी है, 1916 में लखनऊ पैक्ट है, 1916 में होम रूल लीग भी है, 1918 में रॉलेट एक्ट है और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो ये सभी कुछ
कारण थे, ये सब घटनाएं थे जो कि उग्रवादी चरण में हुई। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।